हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है स्पॉट राउंड स्टार्ट हो चुके हैं। जो टॉप के कॉलेजेस है, टॉप 5-6 कॉलेजेस, उनका स्पॉट राउंड ऑलरेडी हो चुका है। कुछ कुछ जो कॉलेजेस है उनका स्पॉट राउंड आज था। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि उन्हें मालूम ही नहीं कि शेड्यूल कब है, उसके बाद अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ जाके उनको शेड्यूल दिखाई देगा, वेबसाइट पे जाके अप्लाई कैसे करते हैं। ये सारे डाउट्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू दिस कंप्लीट इंजीनियरिंग एडमिशन जर्नी। आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके बाद ट्रस्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमने 50K व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं यूट्यूब पे, उसी के साथ 1000+ डाउट्स सॉल्व हो चुके हैं फ्रॉम कमेंट सेक्शन एंड व्हाट्सएप ऑल्सो। उसके बाद 500+ कॉल हमने रिसीव किए हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग डाउट्स। ठीक है, उसके बाद 100+ पेड काउंसलिंग स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। इसका रिजल्ट हम बाद में शो करेंगे, अभी स्पॉट राउंड भी चल रहा है, उसके बाद एट द एंड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीओईपी का मेरिट लिस्ट आ चुका है, पीआईसीटी का भी मेरिट लिस्ट आ चुका है, वीआईटी का आज मतलब 9 सितंबर को वहां पे राउंड था, एमआईटी का भी मेरिट लिस्ट आ चुका है, डीवाई पाटिल का भी आ चुका है। ठीक है, अभी ये जो कॉलेजेस है एआईएसएमएस का भी हो चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुका है, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं इन कॉलेजेस के। क्लियर है? ठीक है, इनकी सारी की जो यहाँ पे लिंक दी है, इस पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है एंड आप रिडायरेक्ट हो जाओगे कॉलेज वेबसाइट के ऊपर। आपको क्लियरली स्पॉट राउंड का फॉर्म वहां पे मेंशन किया जाएगा, आपको डिटेल्स फिलअप करने हैं, क्यूआर कोड पे पेमेंट करना है, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस एक बार समझते हैं। इसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है, और ये मेरिट लिस्ट कैसा होता है, ये कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई किया था और उसमें आपका रैंक कितना है, ये मेरिट लिस्ट में आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको चेकआउट करना है कि इस कॉलेज में कैप राउंड 4 के बाद वैकेंट सीट्स कितने थे, वैकेंट सीट्स कितने थे। फॉर एग्जांपल, अगर सीएस के लिए वैकेंट सीट्स है 30 और आपका मेरिट रैंक है कॉलेज के, इसमें मेरिट रैंक है आपका 17, ओके, तो आप देख सकते हो कि सीट्स 13 वैकेंट है बट आपका रैंक 17 है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 17 रैंक है और सीट्स 13 है तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपका रैंक 17 भी हो तो भी आपको वहां पे प्रेजेंट होना है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो आपके ऊपर के जो स्टूडेंट्स है, वो ऐसा भी हो सकता है उस दिन प्रेजेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी इस कॉलेज में वहां पे एडमिटेड हो या फिर और दूसरे कॉलेज में उनका अलॉटमेंट हो चुका हो। ठीक है, सो चांसेस है अभी भी कि आपको वहां पे अलॉटमेंट हो जाए। तो इस सिनारियो में भी आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट रहना है एंड स्पॉट राउंड अटेंड करना है। बट कब? जब ये डिफरेंस थोड़ा सा मिनिमल हो या फिर नेग्लिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे वैकेंट सीट्स 13 है और आपका रैंक है 51, ठीक है, तो आपको अटेंड आप नहीं कर सकते, आप बैक एंड सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बैकअप ऑप्शन एज इसे कंसिडर कर सकते हो। अदर कॉलेजेस में आपको वहां पे देखना पड़ेगा, स्पॉट राउंड अटेंड करने पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, इन कॉलेजेस का तो अभी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, बट इन कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्ट है, आप रजिस्टर कर सकते हो। इसकी कंप्लीट पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है और कमेंट में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए, एमआईटी करवेनगर, देन प्रोग्रेसिव की लिंक अभी मुझे नहीं मिली, उसके बाद अजिंक्य डीवाई पाटिल, देन भारतीय विद्यापीठ लवले, जेएसपीएम ताथावड़े, इसका भी मेरिट लिस्ट आ चुका है। देन जेएसपीएम नरे कैंपस, के वाग, झील कॉलेज, जी का, दैट इज छत्रपति संभाजीनगर का गवर्नमेंट कॉलेज, देन गवर्नमेंट कॉलेज करड़, देन एचजीजीएस नांदेड़। इसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे कि अभी यशवंतराव चव्हाण कॉलेज है नागपुर का, उसके बाद कोल्हापुर का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बहुत सारे कॉलेजेस है, उनका लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अगर आपको उन सारे कॉलेजेस के लिंक चाहिए विद प्रॉपर शेड्यूल, तो उसकी लिंक जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि स्पॉट राउंड के ऊपर आपको एक डिटेल लाइव सेशन चाहिए जिसमें आपको सारे डाउट्स पूछने हैं कि एडमिशन मुझे कैंसिल करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, या फिर मैं मल्टीपल स्पॉट राउंड अटेंड कर सकता हूँ या नहीं, ये सारी जो क्वेश्चन है आपके छोटे छोटे क्वेरीज है, वो सारी चीजें हम लाइव सेशन में कवर करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और एक मेजर डाउट था स्टूडेंट्स का कि मेजर डाउट ये था कि अगर मैंने स्पॉट राउंड में अटेंड किया तो मुझे फीस कौन सी लगने वाली है। तो आपको ओपन की फीस लगने वाली है, बट इसमें ट्विस्ट ऐसा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम जो है, एनुअल जो इनकम है, वो एनुअल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से अगर कम है, तो आपको वहां पे आपकी जो स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। क्लियर है?
अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको सारे स्कॉलरशिप बेनिफिट्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लियर है? और कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।